हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही फिलहाल में चोर और पुलिस के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, चोर और पुलिस वाले टॉपिक स्टार्ट किए थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर से देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसमें हम चोर और पुलिस के बीच के जो जो सीक्वेंस होता है, या फिर चोर और पुलिस के बीच का जो गैप होता है, या चोर और पुलिस के बीच का जो भी तनाव का जो सिचुएशन होता है, उसे हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं कि चोर जो है कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, या चोर कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे तो देखते ही हैं, सुनते ही हैं, साथ ही साथ आप थ्योरी में भी इसे सीख चुके होंगे और करने की ट्राई कर चुके होंगे, साथ ही साथ आपको आता भी होगा। अगर आपको अभी नहीं आता, आप कोई नए दोस्त, मेरे नए भाई, मेरे नए मित्र जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो अगर उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप सीख चुके हैं, अगर सीख जाएंगे, तो काफी इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बिना वीडियो को देखे हुए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ ही साथ अपनी जो प्रैक्टिस है उसे बूस्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रिपीट करते रहेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने, ताकि आपके प्रैक्टिस में चार चांद लग जाए। तो चार चांद लगाने के लिए अपनी प्रैक्टिस में तैयार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है और सॉल्यूशन करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसका सॉल्यूशन करिए और बताइए मुझे इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, थिप रनिंग एट 7 kilometer is chases by a policeman who speed 8 kilometer per hour. If the thief is 85 meter ahead from a policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be what? आपको बताना है कि तो आपको क्या बताना है। The thief running at 7 kilometer per hour is chases by a policeman। हो रहा है एक पुलिस, कौन होगा, एक ही पुलिस होगा, चोर भागेगा पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। इसका खेल तो खेला ही होगा आप लोगों ने। ये हमारी पुलिस है, ये हमारा चोर है जी साहब। क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 85 मीटर का है, 85 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच का। जो पुलिस की स्पीड है वो है, हमारी पुलिस की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है पुलिस की, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। चोर की स्पीड है वो हमारी है, चोर की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पॉइंट पे आता है। क्वेश्चन में बोला गया है देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थिफ इज व्हाट। टाइम, कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को चोर को पकड़ने के लिए, तो आपको बताना है टाइम। टाइम कितना लगेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड आप सभी को पता है क्या निकालते हैं, जब सेम डायरेक्शन में दो लोग भागते हैं तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करती है, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है s1 माइनस s2 के बराबर होता है। मतलब स्पीड 1 8 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर माइनस करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 1 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है 85 मीटर के बराबर है, डिस्टेंस हमें पता है 85 मीटर के बराबर है। टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, मतलब 85 में स्पीड से डिवाइड करेंगे 5/8 ट्राई करेंगे, क्या आ जाएगा 5 एकम 5 का क्या 7 पंजे 85 इंटू 18 करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 18 को लिख सकते हैं +1, और 17 का स्क्वायर क्या होता है +17, और एक हो गया 9 90 300, टाइम आ गया 300, टाइम आ गया हमारा 306 सेकंड। 306 सेकंड बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा, 306 सेकंड बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा, चोर जो है 306 सेकंड के बाद पकड़ा जाएगा। 306 सेकंड का टाइम लगेगा, तो 6 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 306 सेकंड।
ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, a policeman follow a thief who is 1250 मीटर ahead of him. The policeman and the thief is run at the speed of 10 km per hour and 8 km per hour respectively. The distance run by the thief before enabled by the policeman is what? तो पुलिसमैन से पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? तो पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है आप लोगों को। ये निकालते हैं। यहाँ पे हमारी पुलिस है, यहाँ पूरा ठीक है। 1250 मीटर का डिस्टेंस, 1250 मीटर वाले किस 10 किलोमीटर पर आवर है और 8 किलोमीटर वाले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, फोर की स्पीड वो है हमारी 8। यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं दो। तो इसने बोला डिस्टेंस रन बाय द थिप बिफोर द नेवल बाय द पुलिसमैन। पुलिसमैन के पकड़े जाने से पहले थिप ने, चोर ने कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया निकालना है, मतलब कि पॉइंट से के बीच का डिस्टेंस बताना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बताएंगे डिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ेगा कि 1250 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। उससे उसके लिए हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे सबसे पहले। निकालेंगे तो होगा जाएगा आपका 1 में से स्पीड को माइनस करेंगे, मतलब 10 में से 8 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। हम मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 5/8 पर सेकंड आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 5/9 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। डिस्टेंस हमें पता है 1250 मीटर, हमें पता है 1250 मीटर के बराबर टाइम आ जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन 1250 बटे स्पीड कितनी है 5/, क्या आएगा हमारा 5 दूनी 10 10 क्या जाएगा आप 4 और 4 सेकेंड 2250 सेकेंड आ जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसी टाइम में अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, इसी टाइम के अंदर 2250 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। कितना है तो आप बोलेंगे 1250 सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम है हमारा 2250 2250। अगर हम 2 से करें 9 से करें तो 2 करेंगे 50 के बराबर आ जाएगा और करें अगर तो 4 आ जाएगा 4×5 25 50 आ जाएगा और 2 0 या फिर बोल 5 किलो तो 5000 मीटर या 5 किलोमीटर के बराबर आएगा। चोर जो है पकड़े जाने से पहले 5000 मीटर या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। चोर जो है पकड़े जाने से पहले 5000 मीटर या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर कर चुका है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है a dog saw a cat at the distance of 280 meter. The cat started running at the speed of 10 kilometer per hour and dog also run to catch it with the speed of 24 kilometer per hour. How much time will the dog take to catch the cat? आपको बोला है कि एक कुत्ता है, एक डॉग है जिसने एक बिल्ली को देखा 280 मीटर के डिस्टेंस पे। जो कैट है वो स्टार्ट करती है रनिंग करना स्टार्ट करती है, भागना स्टार्ट करती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो डॉग है उसका पीछा करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा जो डॉग है वो कैट को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, कितने टाइम बाद? देखते हैं कितने टाइम बाद पकड़ेगा। यहाँ पे हमारा डॉग है, यहाँ पे हमारी कैट है। इसका जो डिस्टेंस है वो बोल रहे हैं 280। जो कैट है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। पॉइंट पे कैट है हमारी, भाग के आई। डॉग है वो इस पॉइंट पे भाग के आया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, पर आवर की स्पीड। तो आपको बताना हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा डॉग जो है कैट को पकड़ने में, कितना टाइम लेगा। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम। रिलेटिव रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 में से करेंगे, मतलब 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो 14 पर आवर आ जाएगा। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 7×5 = 30, काटेंगे तो फिट आ गया हमारा 35/9 मीटर पर सेकंड। 35/9 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा 280, और स्पीड कितनी है तो आप बोलेंगे 5 अपॉन क्या आ जाएगा और था तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7×4 = 28, 8×5 = 40, 8 × 72, 72 सेकंड। 72 सेकंड में जो डॉग है वो कैट को पकड़ लेगा। 72 सेकंड में डॉग जो है कैट को पकड़ लेगा। क्वेश्चन में बोला था कि 280 मीटर के डिस्टेंस पे डॉग और कैट खड़े हैं, ठीक है। डॉग ने कैट ने डॉग को देखा तो कैट रनिंग स्टार्ट करती है, भागने स्टार्ट करती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डॉग ने देखा कैट को तो डॉग उसका पीछा करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितने सेकंड बाद है, कितने टाइम बाद वो पकड़ लेगा बिल्ली को, तो 72 सेकंड बाद वो बिल्ली को पकड़ लेगा। 72 सेकंड बाद बिल्ली जो पकड़ी जाएगी कुत्ते द्वारा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। A thief is moving a thief moving at the 40 kilometer per hour cover a distance in 5 hours 15 minutes. If the police chasing by the cover the same distance with 15 kilometer per hour 50 kilometer per hour, then how long will the policeman take to cover the same distance? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अ थिप इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर कवर अ डिस्टेंस इन 5 आवर्स 15 मिनट्स। जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो 5 घंटे 15 मिनट में कवर करता है एक चोर द्वारा, ठीक है। द पुलिस इज चेजिंग बाय हिम कवर अ सेम डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन टेक टू कवर अ सेम डिस्टेंस। कितना ज़्यादा टाइम लेगा पुलिसमैन जो है कितना ज़्यादा टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को। चलिए बताते हैं। सबसे पहले हमें पता है चोर की स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 5 घंटे 15 मिनट से कन्वर्ट कर देंगे 5 और 15 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 60 आ जाएगा 5 1 4 बोलते हैं 5 चौक 20। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 21/4 घंटे में वो 40 किलोमीटर की स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो
ये डिस्टेंस को वो कवर करेगा। डिस्टेंस होता है स्पीड, टाइम कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना है 21 के। 4 से काटेंगे 10, जगह 10 का डिस्टेंस हमारे पास। सेम डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है सेम डिस्टेंस पुलिस वाला कवर करेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर होता है। डिस्टेंस हमारा 210 किलोमीटर और स्पीड हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, तो 10 आ गया, मतलब 5 टाइम लगेगा। अगर हम बोलना चाहे तो 5 चौक 20 हो गया 4 घंटे, और करें 12 पंजे 60, 4 घंटे 12 मिनट। 4 घंटे 12 मिनट का टाइम लगेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए। 4 घंटे 12 मिनट का टाइम लगेगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए। चोर को पकड़ने के लिए 4 घंटे 12 मिनट का टाइम लगेगा। पुलिस वाला कितना टाइम लेगा 4 घंटे 12 मिनट का। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अ थिप स्टार्टेड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड आफ्टर running for 10 seconds. A police started running to catch a thief in same direction at the speed of 14.5 meter per second. What is the time taken by policemen to catch the thief? क्वेश्चन में बोला गया a thief started running at the speed of 12 मीटर पर सेकंड। एक चोर है जो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागता है, ठीक है। आफ्टर रनिंग फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड भागने के बाद पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग टू कैच हिम, पुलिसमैन जो है उसे पकड़ने के लिए भागता है। यहाँ पे हमारी पुलिस, यहाँ पे हमारा चोर है, के बीच का जो गैप है वो 10 सेकंड का है, 10 सेकंड का गैप है, ठीक है। और पुलिस वाले की, चोर की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड की, और चोर की जो डिस्टेंस है या गैप बोल सकते हैं वो है 14 पॉइंट। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थिef? चोर को पकड़ने के लिए कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। निकालते हैं, उनको माइनस करेंगे तो 14.5 में 10 सेकंड 12 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2.5 पर सेकंड आ गया हमारे पास। टाइम पता है हमारे पास, टाइम कितना है 10 सेकंड का, आ जाएगा। डिस्टेंस का होता है तो टाइम का होता है, स्पीड कितना है अब बोलेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड, और टाइम में 10 सेकंड का, क्या आ जाएगा 25 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस हमारा 25 मीटर का, 25 मीटर का डिस्टेंस है। 25 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 14.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर भागते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन करेंगे, स्पीड इसका लेंगे, पुलिस वाला पकड़ रहा है ना, पुलिस वाले को कितना टाइम लगेगा, तो पुलिस वाले की स्पीड लेंगे हम। तो डिस्टेंस कितना है 25 है, और पुलिस वाले का जो टाइम है वो कितना है तो 14.5 का, अगर पॉइंट हटाए तो यहाँ पे एक आ जाएगा। तो ओके 5 से करते 10 दूनी 10, 9 पंजे 45, क्या करना 50, क्या आ जाएगा आपका 50/29 सेकंड, 50/29 सेकंड, ठीक है। 50/29 सेकंड आपका आया। तो जैसा कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अ थिप स्टील अ बाइक, एक जो चोर है वो बाइक को चुरा लेता है 12:30 बजे, 12:30 बजे शाम को, 12:30 बजे दोपहर में एक चोर जो है बाइक को चुरा लेता है, एंड ड्राइव इट एट 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ड्राइव करता है। बट दी थेफ्ट इज डिस्कवर आफ्टर हाफ
हाफ एन आवर, मतलब जो चोर है उसे डिस्कवर कर लिया जाता है हाफ एन आवर में, मतलब आधे घंटे के अंदर उसे डिस्कवर कर लिया जाता है। उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि 12:30 बजे बाइक चुरा के भागा है, तो 1 बजे पता चल जाता है कि हाँ वो चोर वहां पे गया है। ठीक है, जीपीएस ट्रैकर से ट्रैक कर लिया जाता है उसे। तो बाइक ऑनर स्टार्टेड टू चेस हिम ऑन दी अनदर बाइक। बाइक ऑनर जो है चेस करता है उसे दूसरी बाइक से जिसकी स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर। दिन थिप विल बी कैच एट, थिप जो है कैच कितनी देर में हो जाएगा, कितने बजे तक हो जाएगा थिप, चलिए बता दिए। सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाएंगे, जैसे कि हर बार टाइमलाइन बनाते हैं हम। यहाँ पे है हमारी पुलिस, यहाँ पे हमारा चोर। ठीक है, पुलिस और चोर, उनके बीच का जो गैप है वो आधे घंटे का है, 30 मिनट का उनके बीच का गैप है। मिनट के बाद पता चलता है बाइक चोरी हो गई है, तो उनके बीच का जो गैप है वो 30 मिनट का है, आधे घंटे का है। ठीक है, but it theft is discovered after half an hour. The bike owner started to chase him on the another bike at the speed of 58 किलोमीटर पर आवर। तो 58 किलोमीटर पर आवर से बाइक ऑनर जो है, सॉरी वो पुलिस की जगह बाइक ऑनर आएगा, वहां पे यहाँ पे पुलिस की जगह बाइक ऑनर आएगा। बाइक ऑनर आएगा जो कि 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो चोर है, जो चोरी कर रहा है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गया वो। तो आपको बताना है दी थिप विल बी कैच एट, थिप जो है कैच पकड़ा कब जाएगा, थिप जो है चोर जो है पकड़ा कब जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ऑनर और चोर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑनर या चोर के बीच का डिस्टेंस कितना है, या फिर बोले तो हम निकालेंगे चोर जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं और उस टाइम से प्लस कर देंगे, या फिर हम वहां से डिस्टेंस निकाले और यहाँ से स्पीड पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। और हमें पता है जो डिस्टेंस है वो, उसमें स्पीड क्या है, हमारी स्पीड है, हमारी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले स्पीड जो है 58, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, स्पीड जो है 58 से माइनस करेंगे 48, तो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगा। और क्योंकि 30 जो टाइम है वो 30 मिनट के अंदर है, मतलब मिनट के अंदर है, कोई बात नहीं, इसे पर आवर को पर आवर लिखेंगे, 10 को 10 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। जो टाइम है वो मिनट में, 30 मिनट में, उसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर का है, डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर का है। ठीक है, डिस्टेंस आ गया हमारे 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 48, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, पहले वो देख लेते हैं। ये जो 58 किलोमीटर पर आवर है, जो ये 58 किलोमीटर पर आवर है, ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, मतलब जो ये ऑनर है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, तो वो देख लेते हैं। तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस है 5 और स्पीड हमारा 58 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम। तो कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, ये हमारा टाइम आ गया, ये है हमारे आवर में। और दूसरा टाइम क्या है 30 मिनट, जो कि अगर आवर में चेंज करें तो 30/60 और 5/58, इसका आप एलसीएम लेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो 12:30 से उतने मिनट आगे कर दीजिएगा, उतने टाइम पे वो चोर पकड़ा जाएगा। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पुलिसमैन सॉ अ थिप फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड चेसिंग हिम द अनदर देन थिप आल्सो स्टार्टेड टू रनिंग। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द थिप एंड पुलिसमैन इज 7:8 आफ्टर रनिंग
हाउ मच डिस्टेंस कैन बी पुलिसमैन कैच द थिप, कितने दूरी भागने के बाद जो पुलिसमैन है वो चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुलिसमैन है जो किसी चोर को देखता है, किसी कोई 450 मीटर की दूरी पे एक चोर को देखता है और चोर को चेस करने लगता है, पीछे भागने लगता है, पीछे भागने लगता है, चोर आगे आगे भागता है, पुलिस पीछे पीछे भागती है। उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 7:8 है, जो स्पीड का रेशियो है 7:8 है। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस कैन बी द पुलिसमैन कैच द थिप, कितने डिस्टेंस के बाद, भागने से के बाद कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद पुलिसमैन जो है चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस 450 मीटर का है। यहाँ पे हमारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे हमारा चोर है, ठीक है। अब जब चोर यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताना है आपको। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है आप लोगों को, तो डिस्टेंस बता देंगे हम। उससे पहले हमें करना पड़ेगा, चोर की स्पीड है, चोर की स्पीड का रेशियो 7 है और जो पुलिस की स्पीड का रेशियो है वो 8 है। ये चोर यहाँ से यहाँ तक भाग रहा है और पुलिस यहाँ से यहाँ तक भाग रही है, तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक भाग रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी 1 होगी। अगर पूरी दूरी 8 यूनिट के बराबर है, ये 7 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट के बराबर होगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको पहले से, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है पहले से, दे रखी है, तो आप बोलेंगे 450 मीटर के बराबर दे रखी है 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 450 मीटर के बराबर है, तो आपको बताना है कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। रनिंग करने के बाद जो चोर है वो कितनी दूरी पे भागेगा ताकि पुलिस वाला पकड़ ले, तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 7 यूनिट इक्वल टू 450, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस, यहां से भागने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैन दी पुलिसमैन कैच दी थिप, कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 7 यूनिट की अगर वैल्यू हम निकालते हैं, 0 का 0, 7 पंजे 35, 3, 7 चौका 28, 36 और 1 31, क्या आ गया 3150 मीटर। एक किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3150 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा हमारा 3.15 किलोमीटर, 3.15 किलोमीटर। 3.15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। 3.15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेगा। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है थिप वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन एट द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर एंड ही स्टार्टेड टू चेसिंग। मतलब एक पुलिस वाला जो है किसी चोर को देखता है, स्पॉट कर लेता है कि हाँ वहां पे चोर खड़ा है, और फिर वो चेसिंग करना स्टार्ट करता है, मतलब भागने स्टार्ट करता है, उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। 1200 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा था, पुलिस वाले और चोर के बीच में 1200 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। थिप रन 6.4 किलोमीटर इन 52 मिनट एंड द पुलिसमैन इज ऑल्सो कैन द सेम डिस्टेंस ऑफ 40 मिनट। आपको बोला गया है कि जो चोर है वो 6.4 किलोमीटर की डिस्टेंस को 52 मिनट में कवर करता है और पुलिस वाला उसी 6.4 किलोमीटर के डिस्टेंस को 40 मिनट में कवर कर देता है। बताना फाइंड द डिस्टेंस थिप हैड रन बिफोर ही वाज कैच। पकड़े जाने से पहले वो कितना दूरी भागा, पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूरी को कवर किया, ये बताना है आपको। यहाँ पे हमारी पुलिस है, यहाँ पे हमारा चोर है, के बीच की दूरी 1200 मीटर के बराबर है। चोर भी भागता है, पुलिस भी भागती है, ठीक है। 6.4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और अगर चोर यहाँ से यहाँ तक भागता है और पुलिस यहाँ से यहाँ तक भागती है, कवर किया यहाँ तक, यहाँ पे मान लेते हैं गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं बोला फाइंड द डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है
स्पीड का रेशियो ले सकते हैं। स्पीड का रेशियो जो होता है डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, आप सभी को पता है। निकालेंगे क्या होता है, डिस्टेंस टाइम होता है अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 6.4, टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 52 मिनट, जिसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 6.4 अपॉन 52। इस प्रकार से निकालेंगे तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 6.4 डिस्टेंस है और 40 मिनट लग रहा है उसे कवर करने में, 40 मिनट लग रहा है। 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो 4 अपॉन 40। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर हम इन दोनों का रेशियो ले अपॉन 40 आ गया 6.4 से 6 आ गया, मतलब 1/50 रेशियो 1/40। अगर हम कन्वर्ट करें तो 4 तो आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे 42 और ये आ जाएगा। और कुछ जा रहा है क्या, सारा देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 21 के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 26 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट के बराबर होगा, 5 यूनिट के बराबर होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1200 मीटर के बराबर है, तो 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 मीटर के बराबर है, 5 यूनिट की वैल्यू, ये क्वेश्चन में बोला है 5 यूनिट वैल्यू है वो 1200 मीटर के बराबर है, तो आपको 21 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा मैं। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1200 बटे 5। और 21 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 21 इक्वल टू 1200 बटे 5। तो 5 से काटेंगे, 5 नहीं 10, 5 20, 40, 40 40 इंटू 240 को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 24 को अगर इस 21 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, क्या आ जाएगा 4, 8 तो 10, 4 1 5, 504, क्या आ जाएगा 504 और एक जीरो पहले से था, क्या आ जाएगा हमारा मीटर में था ना, तो ये आ जाएगा मीटर। 5040 मीटर, 5040 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। चोर जो है पकड़े जाने से पहले 5040 मीटर भाग चुका है। अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो 5.040 किलोमीटर के बराबर होगा। 5.040 किलोमीटर के बराबर होगा। चोर जो है पकड़े जाने से पहले उसने अपने हाथ पैर चलाए और 5.040 के बराबर किलोमीटर के बराबर वो डिस्टेंस कवर कर चुका है, मतलब बहुत दूर भाग चुका है, फिर भी वो पकड़ा गया। क्यों, क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड जो है चोर की स्पीड से ज्यादा है। जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकता है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है अगर टाइम कांस्टेंट होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, क्लियर। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है thief is chased by police, a thief is chased by police and catch the thief was 40 meter ahead the police and the speed of the thief and the police are 10 meter per second and 15 meter per second respectively. Find the total distance traveled by the police. आपको बोला गया है a thief is chased by police, मतलब एक चोर जो है वो पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है, मतलब चोर का पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा है। पुलिस जो है चोर का पीछा कर रही है, ठीक है, पकड़ने के लिए। थिप जो है 40 मीटर दूर है, जो चोर है वो 40 मीटर दूर है पुलिस से। और पुलिस की स्पीड जो है और जो चोर की स्पीड है, जो चोर की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है और जो पुलिस की स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड की है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पुलिस, तो टोटल डिस्टेंस पुलिस ने कितना ट्रेवल किया वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, देखिए यहां से स्टार्ट करेगा पुलिस वाला। यहाँ पे अगर पुलिस वाला खड़ा है हमारा, यहाँ पे अगर पुलिसमैन खड़ा है तो यहाँ पे हमारा चोर थिप खड़ा होगा, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर के बराबर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर के बराबर है। अगर पुलिस वाले ने चोर को देखा तो पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भागेगा
और फिर चोर बचने के लिए भागेगा, तो चोर बचने के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर की स्पीड ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। और चोर जो है उसे पकड़ने के लिए 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पकड़ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पकड़ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, और इस वाले डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले इसका टाइम निकालेंगे कि 40 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 40 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो उतने ही टाइम में देखेंगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर कर सकता है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा हमारा कितना, s2 माइनस s1, मतलब 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड पता चल गया हमें। उसके बाद हमें डिस्टेंस पता है 40 मीटर के बराबर है, तो टाइम पता चल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस है 40 और स्पीड हमारी, टाइम आ गया 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड, टाइम जो हमारा 8 सेकंड के बराबर है। तो देखेंगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर भाग रहा है तो 8 सेकंड में कितना भागेगा। तो जो हमारा ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टाइम है, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, डिस्टेंस जो होता है स्पीड टाइम होता है और यूनिट सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 10, स्पीड है हमारा 10 मीटर पर सेकंड और टाइम है हमारा 8 सेकंड, क्या आ जाएगा 80 मीटर के बराबर, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो चोर ने नहीं पुलिस वाले ने कवर किया। चोर ने तो सिर्फ 80 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया है, लेकिन पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पुलिस वाले को सबसे पहले 40 मीटर के इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा जिससे पहले से दूर है वो, और 80 मीटर जो पहले भाग चुका है चोर उसे कवर करना पड़ेगा, मतलब कि पुलिस वाले को सेम टाइम में 120 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, पुलिस वाले को सेम टाइम में 120 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसलिए पुलिस वाले की स्पीड जो है चोर की स्पीड से ज्यादा है, तभी चोर जो है पकड़ा जाएगा पुलिस वाले से, तभी पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पुलिस वाले की स्पीड कम हो और चोर को वो पकड़ ले। ओके, आप सोच सकते हैं, आप देख भी सकते हैं रियल लाइफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पुलिस saw a thief from a distance of 300 meter and started running toward him. If speed of policeman and thief are 33 kilometer per hour and 30 kilometer per hour respectively, find the distance thief had run before the catch. सेम वही चीज है, देखिए कैच होने से पहले, पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका है, बचने के लिए कितने हाथ पैर चला चुका है वो आपको बताना है। तो पुलिस वाला है हमारे पास और एक चोर है हमारे पास, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर के बराबर है। अब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो चोर भागना स्टार्ट करता है, चोर भागता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस वाला बोलता है अच्छा तू मेरे से तेज भागेगा, ऐसे कैसे, मुझे तो प्रमोशन चाहिए। तो वो और तेज भागता है, और तेज कैसे, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पुलिस वाला है वो 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और चोर है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे चोर जो है पुलिस वाले से पकड़ा जाता है, मतलब पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेता है, एक ऐसा पॉइंट आता है हमारे पास। तो आपको बताना है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितने डिस्टेंस को कवर कर चुका है, मतलब ये पिंक वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा ये बताना है, पिंक वाला डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि 300 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो टाइम इतना टाइम यहाँ पे जितना टाइम लगा है उतने ही टाइम यहाँ पे भी मिला होगा उसको, तो उतने ही टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से तो हमारा मिल जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही तो बताना है आपको। सबसे पहले टाइम निकालेंगे, उसके लिए हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए, रिलेटिव स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे 33 माइनस हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमारा मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो 18 मतलब 5/मीटर पर सेकंड।
क्या आ जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड में डिस्टेंस पता है तो टाइम निकल जाएगा। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या है, तो आप बोलेंगे 3 का डिस्टेंस हमारे पास और स्पीड है 5/, क्या आ जाएगा मतलब 360 सेकंड आ जाएगा। 60 सेकंड का टाइम है तो 360 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर कर लेगा, कितने डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम होता है, सबको पता है कितनी है, तो 30 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टाइम है हमारा 360 सेकंड। तो 18 दूनी 36 आ जाएगा फिर आपका ये 6 और आ गया। तो 3000 मीटर या फिर बोले 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है वो 3000 मीटर या 3 किलोमीटर के बराबर है। तो पुलिस वाला क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द डिस्टेंस थिप हैज रन बिफोर कैच। कैच मतलब पकड़े जाने से पहले, बिफोर कैच मतलब पकड़े जाने से पहले उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, तो आप बोलेंगे 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया या 3000 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अगर ऑप्शन में किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन में मीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़े। आई होप आपको सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी समस्याएं आ रही है या फिर जो टॉपिक नहीं आता, जो टॉपिक मुश्किल लगता है, उसका भी सॉल्यूशन पूछ सकते हैं आप लोग। बस एक बार कमेंट करके देखिए, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस इज चेसिंग द थिप, पुलिस इज चेसिंग द थिप 50 मीटर अहेड in 10 second distance between, in the second distance between them reduced by 6 meters, sorry. What is the distance between 25 सेकंड। देखिए आपको बोला गया है कि पुलिस जो है किसी चोर को चेज कर रही है जो 50 मीटर आगे है। पुलिस जो है किसी चोर को चेज कर रही है, मान लेते हैं चोर पुलिस है हमारे पास, इनकी टाइमलाइन है, हमारी पुलिस है, हमारा चोर है, चोर को चेस कर रही है 50 मीटर, चोर जो है आगे है पुलिस से। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर से रिड्यूस हो जाता है, 6 मीटर से रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर टाइम हमारा 10 सेकंड हुआ तो जो डिस्टेंस है कितना कवर हुआ, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस 6 मीटर हुआ, 6 मीटर कवर हुआ। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, तो स्पीड जो है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 6 है और टाइम है 10, तो स्पीड आ गया 6/10 मीटर पर सेकेंड, 6/10 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया हमारा स्पीड। क्वेश्चन में बोला है कि 25 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगी। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड टू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 6/10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 25 सेकंड। बहुत बढ़िया। अब तो 2 से काटेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा, और इसको अगर 5 से काटेंगे 5 क्या आ जाएगा, 5 या 15 मीटर। मतलब कि 25 सेकंड में 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगी, 25 सेकंड में 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगी। आई होप ऐसे भी क्वेश्चन आए तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा बोला था कि 50 मीटर आगे है चोर, पुलिस से जो है 50 मीटर आगे है। अगर 10 सेकंड में 6 मीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं 10 सेकंड में, अगर देखिए 10 सेकंड दोनों भागते हैं, ये 10 सेकंड भागता है, ये भी 10 सेकंड भागता है, तो इनके बीच का जो गैप है वो 50 मीटर से घट के 44 मीटर हो जाता है, मतलब 6 मीटर कम हो जाता है। तो टाइम अगर 10 सेकंड है, डिस्टेंस अगर 6 मीटर कम हो रहा है, तो स्पीड क्या होगी 6/10 होगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इजीली हमने निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। ठीक है, स्पीड पता चल गया। अब डिस्टेंस निकालना है, हमें टाइम पहले से दे रखा है, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। तो स्पीड पहले से पता है, टाइम दे रखा है, तो इसमें हमने डिस्टेंस निकाल लिया 15 मीटर, मतलब 25 सेकंड में 15 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। 15 मीटर और कम हो जाएगा, 15 मीटर का जो गैप है और कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का, इस सेशन का और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए पहले लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ थिप इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, व्हेन अ पुलिसमैन स्टार्टेड चेसिंग द थिप आल्सो स्टार्टेड रनिंग, if the speed of the thief be 16 kilometer per hour and that of the policeman be 20 kilometer per hour, how far the thief we have run before he overtaken, मतलब पकड़े जाने से पहले वो कितनी दूर भाग चुका है। डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है गाइस, डिस्टेंस बताना है गाइस, ठीक है। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं गाइस, हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस। से पहले ये पुलिस वाला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा तो 200 मीटर, 200 मीटर के दूरी पे खड़ा है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 200 मीटर के बराबर है, ठीक है। जो पुलिस वाले की स्पीड है, जो पुलिस वाले की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। जो चोर की स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, 16 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया गया, मतलब येलो वाली लाइन वाले पॉइंट से वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, गाइज रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 20 माइनस 16 इक्वल टू 4 पर आवर, और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये कि हमारा डिस्टेंस जो है 200 मीटर के बराबर है। 4 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 10/9, कैंसिल आउट कर दिया 10/9 पर सेकंड। तो स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम जो होता है डिस्टेंस स्पीड होता है के बराबर, और स्पीड कितनी है तो 10/9 के बराबर, क्या आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 180 सेकंड। 180 सेकंड का टाइम आ गया हमारे पास, 180 सेकंड का टाइम आ गया। तो हमें क्या निकालना है, 180 सेकंड में 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा टाइम के बराबर 16 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम में हमारा 1 सेकंड क्या आ जाएगा 10 पे 16 पंजे 80 और 10 800, 80 10 800 हो गया। तो 800 मीटर के डिस्टेंस कवर कर लेगा, पकड़े जाने से पहले 800 मीटर की तो कवर कर लेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आई होप आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के टॉपिक्स पसंद आए होंगे, कंसेप्ट पसंद आए होंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हमने, जो वो आपको इजीली समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं, अगर आते हैं तो आप इजीली टैकल कर लेंगे, कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।